अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज से हम शुरू करने लगे हैं आई मेकअप का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि 10 क्लासेस पे कंसिस्ट होगा। इसमें सिर्फ आपको ट्यूटोरियल्स ही नहीं शो किए जाएंगे, बल्कि थ्योरी, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, आई मेकअप में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, टिप्स, टेक्निक्स अलॉन्ग विद डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर जब सीखा जाता है तो हमेशा वो चीज़ याद रहती है और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और आपको ज़्यादा समझ में आ पाती है वो चीज़। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और टाइमली आप वो क्लासेस देख सकें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो पर्सनल मेकअप सीखना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो इस काम को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आईब्रोज और आई मेकअप का आप कह सकते हैं चोली दामन का साथ है। अगर आई मेकअप बहुत अच्छा है और आईब्रो को इग्नोर कर दिया जाए तो बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं दिखता। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है आई मेकअप बहुत खूबसूरत होता है, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है और उनका जो कलर के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन वो लोग आईब्रो को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके आई मेकअप में एक नॉन प्रोफेशनल सा और एक अनटाइडी सा लुक आ रहा होता है। तो आईब्रोज को कभी भी हमने इग्नोर नहीं करना है। आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमारे आई मेकअप को बल्कि हमारे ओवरऑल लुक को बिल्कुल चेंज कर देती है। तो सबसे पहले हम आईब्रो के स्ट्रक्चर को और उसके शेप को समझेंगे। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, गूगल पे या फिर यूट्यूब की वीडियोस में भी हम देख रहे होते हैं अक्सर कि आईब्रो का एक चार्ट दिखाया जाता है, उसमें कोई 10 से 12 आईब्रोज के शेप होते हैं, उसको बताया जा रहा होता है कि इस शेप को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं होते, जो बिगनर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है समझना इतनी सारी आईब्रोज को एक साथ, और उनको उसको याद करने में, उनको उसको समझने में और किसी की आईब्रो को दूसरी शेप में कन्वर्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिससे आपको आसानी के साथ आईब्रो का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा, आपको आईब्रो की शेप भी समझ में आ जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको आईब्रो की शेप कहाँ चेंज करनी है, क्यों चेंज करनी है और कब चेंज नहीं करनी। अच्छा, आईब्रो के लिए आप हमेशा याद रखें कि चाहे आपने थ्रेडिंग करनी हो, थ्रेडिंग सीखनी हो, या आपने आई मेकअप सीखना हो, तो मैं आपको एक बेसिक रूल बता रही हूँ। अगर वो आपने समझ लिया तो आपके लिए थ्रेडिंग करना भी आसान हो जाएगा, आपके लिए आईब्रो को समझना, उसको बनाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ऐसी ट्रिक और टेक्निक है जो मैंने कहीं से सीखी नहीं है, कि मेरी सेल्फ टॉट टेक्निक है, जो कि मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान, अपने काम करने के दौरान जो है वो खुद से जो है वो इस चीज़ को पिक किया है। इस ट्रिक को ना ही मैंने किसी यूट्यूब के चैनल पे देखा, ना ही मैंने इसको किसी को बताते हुए सुना। ये चीज़ें वो होती हैं जो आपकी प्रैक्टिस आपको सिखाती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो आपके काम को बहुत आसान करने वाली है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आईब्रो जो है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है, ठीक है। ठीक हो गया? वो कैसे? ये आपका इनिशियल पार्ट है, मिडिल पार्ट है और ये है आपका लास्ट पार्ट। ये तीनों वो चीज़ें हैं, अगर आपने समझ ली तो आपको हर तरह की आईब्रो समझ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ मैं आपको एक चार्ट भी शो करती हूँ। उस चार्ट में आपने डिफरेंट टीचर से, डिफरेंट ट्रेनर से, यूट्यूब चैनल्स पे, गूगल पे आपने देखे होंगे वो चार्ट्स। तो वो चार्ट समझना आपके लोगों के लिए अगर मुश्किल हो रहा है तो वो चार्ट समझने भी आसान हो जाएगा। आप सिर्फ उसको 1 से 2 दफ़ा देखेंगे, उसके नाम समेत वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अगर आपने इस ट्रिक और टेक्निक को समझ लिया, ठीक है। जो आपका इनिशियल पार्ट है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ये 1 इंच तक का पार्ट होता है और इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक हो गया। मैं इसको एक एक्स्ट्रा लाइन बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपकी ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ जा रही होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल पार्ट पे। मिडिल पार्ट जो है वो 1 इंच के बाद से स्टार्ट होता है और वो तिरछा जा रहा होता है, ठीक है। कभी स्ट्रेट आईब्रोज भी होती हैं, उसमें भी हल्का सा तिरछाहट जारी होती है। तो इस तरफ के जो आईब्रो के बाल होते हैं आपके, वो राइट साइड के आईब्रो में राइट साइड की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं और लेफ्ट के आईब्रो में लेफ्ट साइड की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं। अब आप आ जाते हैं कॉर्नर पे। तो कॉर्नर के बाल जो हैं वो आपके या तो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, या कुछ आईब्रोज ऐसी होती हैं जिसमें नीचे की तरफ नहीं आ रहे होते, स्ट्रेट आईब्रो में सीधे भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक नोक, एक बारीक सी नोक बना रहे होते हैं, जो कि ये बताता है कि आईब्रो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अपनी आईब्रो के ऊपर काम करना है।
अब हम आ जाते हैं आईब्रो की शेप पे। हमें 10-15 तरह की आईब्रो की शेप को समझने से बेहतर है एक ऐसा रूल आप सीख लें जिससे आपको आईब्रो को समझने में बहुत आसानी हो। सो गाइज ये वो 3 बेसिक शेप हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपने जितनी भी आईब्रोज देखी हैं मुख्तलिफ शेप्स की, इन 3 शेप्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको हर तरह की आईब्रोज को समझने में, बनाने में आसानी होगी और आपको ज़रूरत नहीं है उस पूरे चार्ट को जिसमें 10-15 किस्म के आईब्रोज हैं और नामों के साथ वो सीखने की, समझने की और इतना ज़्यादा टिपिकल बनाने की इस चीज़ को। इन्हीं 3 बेसिक शेप में माइनर से डिफरेंस के साथ जो है वो डिफरेंस आईब्रोज को हम एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक। और इसमें सारा गेम जो है वो मिडिल पार्ट का है, ठीक है। अब इसमें सब में आप देख लें जो आपका इनिशियल पार्ट है वो सब एक जैसा है, ठीक है। 1 इंच तक का जो एरिया है वो उसमें ग्रोथ आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में है, आपका मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या चेंज है, राउंड में आप देख रहे हैं सेंटर में कोई आर्च यानी कोई नोक नहीं निकली हुई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिडिल पार्ट में आर्च निकला हुआ है, यहाँ पर एक नोक सी दिख रही है पहाड़ नुमा, ये आर्च कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस, ये आर्च कर रहा है, यहाँ पर आर्च नहीं है, ये एक राउंड कर्व आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे आर्च आ रहा है, यानी एक नोक आ रही है। स्ट्रेट में ना ही कोई आर्च आ रहा है ना ही कोई राउंड शेप आ रही है, वो स्ट्रेट जा रही है आईब्रोज, ठीक है। अब हम आते हैं इसका जो लास्ट पार्ट होता है, इस पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। तीनों लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं कि बाकी के आईब्रो से थिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट पार्ट का पहचान क्या होती है, वो थिन होता है, लेकिन बस उसमें अकॉर्डिंगली कुछ जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नीचे आ रही होती हैं, कुछ जो है वो स्ट्रेट आ रही होती हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। ऊपर की तरफ मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मुड़ जाएगी, लेकिन ये जो आपका आई होता है, ये आपका आँख का जो कॉर्नर है उससे इनका किसी का फासला इतना होता है, कुछ स्ट्रेट ऐसी आ रही होती हैं जो आपको जैपनीज़ वगैरह की होती हैं, वो यूं करके होती स्ट्रेट है, उसमें कोई आर्च नहीं होता, उसमें कोई कर्व नहीं होता, वो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन वो ऐसे करके तिरछी जा रही होती हैं, ऐसे होती वो भी स्ट्रेट ही हैं, कोई आर्च नहीं है, कोई आर्च नहीं है, कोई राउंड नहीं है, लेकिन आपका जो आँख है उससे क्या हो जाता है, उसका फासला ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखिए फासला कम होगा, यहाँ फासला ज़्यादा होगा। तो ये वो बेसिक और सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको इतना ज़्यादा मुश्किल और टिपिकल और क्रिटिकल बना दिया जाता है कि समझने वाले का जो है ना चकरा जाए सर। तो आई होप ये चीज़ बहुत आपको आसान लगी होगी। अब वो 10-15 शेप जो है वो इन्हीं में थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस के साथ होती हैं, और वो माइनर सी चेंजेस क्या होती हैं, आपका ये आर्च पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो आप आर्च देख रहे हैं वो बिल्कुल मिड में है, ठीक है। कुछ आईब्रोज ऐसी होती हैं जिसमें ये इनिशियल पार्ट जो है वो आपका ज़्यादा होता है, आर्च बिल्कुल एंड में आता है, और यहाँ पर आईब्रो आपकी क्या हो जाती है, जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है वो कम होता है। तो इसमें डिफरेंस ये आ गया। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आर्च जल्दी आ जाता है और जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ कम था यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। इसमें ये फ़र्क है। इन्हीं माइनर चेंजेस करने के बाद आईब्रो को जो है वो और एलेबोरेट कर देते हैं, उसकी शेप्स को और ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया गया है और उसके मुख्तलिफ नाम रख दिए गए हैं, लेकिन असल जो बेस है वो यही 3 आईब्रोज हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आईब्रो की शेप हमें कब चेंज करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आईब्रो को हमेशा नेचुरल रखें, उसकी शेप को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं, अगर हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, अगर हम कोई भी मॉडल मेकअप कर रहे हैं, आईब्रो को चेंज हमें सिर्फ 2 सूरतों में करना चाहिए। एक तो जब आप मीडिया का मेकअप कर रहे होते हैं उसमें आपको करेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी आईब्रो चेंज करनी है। अगर कोई करेक्टर आपको इनोसेंट दिखाना है तो उसको आप कभी भी आर्च की शेप नहीं दे सकते, उसकी हाई पॉइंटेड आईब्रो नहीं बनानी है आपको। उस वक्त आप चेंज कर सकते हैं उसका जो करेक्टर है, उसकी जो एज है, उसको किस एज का बनाना है, उसने नेगेटिव करेक्टर है, उसको इनोसेंट दिखाना है, उसको कम एज का दिखाना है, उसको यंग दिखाना है, उसको ओल्ड दिखाना है। अकॉर्डिंग टू द करेक्टर, अकॉर्डिंग टू द एज, आप वहाँ पर आपको आईब्रो की शेप चेंज करने का काम करना पड़ता है, ठीक। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको कोशिश करनी है, एक नेचुरल की तरफ जाना है। सिर्फ एक जगह आप कर सकते हैं जहाँ आपको लग रहा हो कि आईब्रो बहुत ज़्यादा बल्की है, यानी बहुत ज़्यादा कोई एजेड स्किन आ गई है आपके पास, या बहुत ही ड्रूपी आइज़ है। ड्रूपी आइज़ मतलब जिनका ये आईब्रो वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, ये चीज़ मोटी होती है और खाल नीचे की तरफ लटकी भी होती है।
आईज जो है वो बहुत ज़्यादा किसी की छोटी हैं, तो उसकी आईब्रो को आप थोड़ा हद तक उठाने की कोशिश करें ताकि आपको मार्जिन मिल जाए आई पे काम करने का। तो सिर्फ ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको आईब्रो की शेप को चेंज करना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आईब्रो को आपने नेचुरल शेप पे ही रखना है। या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि आप ब्राइडल मेकअप करें और उसकी नेचुरल आईब्रो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है और आपको ये फील हो रहा है कि यार ब्राइड बनने के बाद इसका बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सा लुक आएगा। मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक बहुत ही चालाक सा, एक कीन सा लुक आता है बहुत पॉइंटेड आईब्रो के साथ। वहाँ आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी सी राउंड कर दें उसको। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने एक मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज़ें आपको बासानी समझ में आ जाती हैं। सुनने में ये थोड़ी सी मुश्किल और डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। आपने प्रैक्टिस करनी है हर चीज़ की और आपको हर चीज़ जो है वो आसान लगनी शुरू हो जाएगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमें आईब्रोज बनाते वक्त किन किन प्रोडक्ट्स की और किन टूल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रही हूँ जो बिगनर्स फ्रेंडली हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं आता उनके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रोफेशनल भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं और कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपके हाथ में सफाई आ जाती है, टूल्स पकड़ना और उसको चलाना आ जाता है, तो आप इन टूल्स के बगैर भी या इन गैजेट्स के बगैर भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं शो कर रही हूँ जो बिगनर फ्रेंडली हैं, उनके लिए आसान है, जिनको बिल्कुल भी ब्रश पकड़ना नहीं आता। तो जनाब, ये हैं कुछ टूल्स जो कि हम आईब्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं जो आपको मुख्तलिफ ऑनलाइन शॉप से, दराज वगैरह से भी मिल जाते हैं, अली एक्सप्रेस से भी मिल जाते हैं। ये आईब्रोज के टूल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द शेप आप आईब्रो के हिसाब से इसको सेलेक्ट करके आईब्रो बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईब्रोज बिल्कुल सिरे से नहीं होती या फिर बहुत ही कम उस पर बाल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको शेप आउट कर सकते हैं। तो मैं एक अलग करके भी दिखा देती हूँ। ये पूरा बंच है, ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसको आपको अलग करके भी दिखा देती हूँ। आपको इसके साथ एक टूल मिलता है और उस टूल के साथ आपने इसको फॉरहेड पे प्रेस करके रख देना है। ये टूल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके साथ ये टूल मिलता है, इसको आपने प्रेस करके इस तरह से लगा देना है और आपको फॉरहेड पे इसको प्रेस करना है। मैंने उल्टा लगा दिया। अच्छा, इस तरह से आपने लगा देना है और आपने प्रेस कर देना है इसको। आपने इस होल में जो है वो किसी भी जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रही हैं, पाउडर के साथ, मार्कर के साथ या फिर पोमेड के साथ, तो आप उससे जो है वो इसको आईब्रो को फिल इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ऐसे टूल्स हैं जो आसानी कर देते हैं बिगनर्स के लिए जिनको काम नहीं आता। ऐसे टूल्स हैं जो प्रोफेशनल के ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह की आईब्रो की शेप है। तो पर्सनल यूज़ के लिए तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेट मंगाना फजूल है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो इस तरह के भी जो है टूल्स मिलते हैं। ये तो मुझे इस आईब्रो के किट के साथ मिला था, लेकिन ये वैसे भी आपको दराज वगैरह पे मिल जाते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से शेप दी हुई है, ये राउंड शेप दी हुई है और यहाँ दी हुई है एक आर्च की शेप। तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इससे अपनी आईब्रो बना सकते हैं या किसी और को भी बना सकते हैं। तो ये वो टूल्स हैं जो आपके लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी कर देंगे, आपके काम को आसान कर देंगे अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली हर चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन टूल्स के अलावा ब्रश पे और टूल्स के साथ काम करना सीखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जनाब, ये थे कुछ टूल्स जिसकी मदद से आप आईब्रो को बहुत आसानी के साथ शेप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें आईब्रो के लिए किन टूल्स की ज़रूरत है। आईब्रो का जो है वो मेन टूल वो यही है। इस तरह का एक ब्रश है, डबल साइडेड ले लें या अलग अलग ले लें। एक आपने इस तरह का पॉइंटेड और तिरछा ब्रश लेना है। फ्लैट हो, पॉइंटेड हो और तिरछा हो, स्ट्रेट भी चल जाता है, लेकिन अगर तिरछा होता है तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ये स्पूली होता है। ये दो मेन टूल्स हैं जो कि आपको आईब्रोज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, सो गाइज, देर आर सो मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिससे हम अपनी आईब्रोज बना सकते हैं। उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ क्रीमी होते हैं और कुछ पाउडर मेड होते हैं। तो अब मैं आपको शो करने वाली हूँ वो तमाम चीज़ें जिससे हम आईब्रो बना सकते हैं और किस जगह पे आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करेगा, कौन सी आईब्रो पे, कौन से मेकअप पे आपको कौन सा प्रोडक्ट पिक करना चाहिए और किस प्रोडक्ट का कैसा इफेक्ट आता है। तो जनाब, ये है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम आईब्रो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये है लशियस की टूल किट, आईब्रो की किट है। ये
ये लशियस की है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये एक पाउडर किट है, आप किसी भी पाउडर से, अगर आपके पास ये वाला पाउडर नहीं है तो आप इस तरह के कोई भी शेड लेके अपनी आई शेडो की किट में से भी पाउडर से अपनी आईब्रो बना सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। ये उस सूरत में होता है जब आप बहुत लाइट सा पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं देनी, लेकिन जब आप हैवी मेकअप दे रहे होते हैं, हैवी बेस दे रहे होते हैं, तो ये जो है वो आपके लिए बहुत लाइटर हो जाता है, आपकी आईब्रोज जो है वो इतनी खूबसूरती से पॉप नहीं होती। तो ये लाइट मेकअप के साथ अगर आप आईब्रो बनाना चाहते हैं या फिर नेचुरल मेकअप के साथ, तो पाउडर वाली जो ब्राउज होती हैं वो बहुत खूबसूरत और नेचुरल लगती हैं। उसके बाद अच्छा जी, अब बारी है आईब्रो टिंट की। आईब्रो टिंट क्या होता है? आईब्रो टिंट जो है समथिंग लाइक लिक्विड लिपस्टिक, बल्कि उससे भी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है। ये इसका स्वॉच है, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो स्वॉचेस आप देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुकी होती। जब मैंने एडिटिंग करने के लिए मैं बैठी और मैंने देखा कि ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं दोबारा से इसको फिल्म कर रही हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी इतने सारे स्वॉचेस आपको पहले से दिख रहे होंगे। तो इससे जो हैवी मेकअप आपको करना है, ब्राइडल मेकअप, उसमें अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी प्रोमिनेंट आईब्रोज बनेंगी, पॉप होंगी बहुत, ठीक है। अब आ जाते हैं जेल लाइनर पे। जेल लाइनर आपको सबको पता है, जेल लाइनर जो है वो जेल फॉर्म में होता है और ड्राई होने के बाद ये वाटर प्रूफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं और किस प्रोडक्ट का कैसा रिजल्ट आता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जेल लाइनर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए, तो मेरा सजेशन है कि बिगनर्स जो है वो इसमें बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत इससे बेस्ट आईब्रोज बनती हैं। अच्छा, अगर आप ब्राइड बना रहे हैं और बहुत आपने हैवी बेस देनी है, तो इसमें डिफरेंट शेड्स भी मिल जाते हैं आपको, डिफरेंट कंपनीज में भी होती है। जैसे मैंने वो उषास का दिखाया, ये भी इंग्लॉट का लाइनर है। इस तरह की कुछ पेंसिल्स मिलती हैं जो कि डबल साइडेड होती हैं। एक में आपको इस तरह से पेंसिल मिलेगी, ठीक है। शेप देख सकते हैं आप किस तरह से, एक तिरछी सी फ्लैट शेप है जिससे आप आईब्रो को बहुत खूबसूरती से शेप दे सकते हैं, और दूसरी साइड पे इसका स्पूली होता है, ठीक है। तो आप इसके जो है वो आप स्ट्रोक्स दे सकते हैं आईब्रो पे, और अकॉर्डिंग टू योर शेप आप इसको अपनी आईब्रो को बना सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल आपके मेकअप में चलती है, हैवी मेकअप के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एवरीडे मेकअप के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपको बहुत ही सिंपल सा लाइट सा पार्टी मेकअप देना है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये इस तरह के मार्कर होते हैं जिसमें आपको इस तरह से शेप दी हुई होती है, तो आप इसमें स्ट्रोक्स दे सकते हैं आपकी आईब्रोज पे। ये देखिए, आप इसमें इसका ब्रश जो है वो उसमें 2 से 3 स्ट्रोक्स दिए हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ आईब्रो समझाने के लिए जो बनाई है, मैंने इसी मार्कर से बनाई है, और आप देख सकते हैं कि कितनी नेचुरली जो है वो आईब्रो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इसमें डिफरेंट शेप आते हैं, और आजकल जिस तरह से बहुत ज़्यादा फुलर आईब्रोज नहीं चल रही, बहुत मोटी मोटी और घनी आईब्रोज का फैशन नहीं है, तो ये आजकल जो है वो बहुत हॉट प्रोडक्ट है आईब्रो के लिए। आप इसको नेचुरल टू हैवी मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ब्राइड्स में भी जो है इस तरह की नेचुरल आईब्रोज का ट्रेंड चल रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इस पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसमें डिफरेंट आपको शेड्स भी मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आईब्रो मस्कारा। ये मस्काराज जो होते हैं, ये लशियस का है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, लेकिन इसमें एक जेल होता है जो कि आपकी आईब्रो को सेटल कर देता है। एवरीडे मेकअप में बहुत काम आता है। आपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाई, आप इससे अपनी आईब्रो को सेटल डाउन कर लें, क्लीन कर लें, नीट कर लें, तो आपकी आईब्रो जो है वो पॉप हो जाती है। इसके अलावा अगर हैवी मेकअप कर रहे हैं और कुछ आईब्रोज ऐसी होती हैं जिनके 1-2 बाल कर्ल होते हैं, जो वो उड़ रहे होते हैं, वो सेटल नहीं हो रहे होते, बैठ नहीं रहे होते, तो उनको भी सेटल करने के लिए आप ये इस तरह के मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल आईब्रो सोप भी चल रहे हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट और नई चीज़ है, उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे पास वो ख़त्म होगा, तो अभी मेरे पास फ़िलहाल वो है नहीं, वरना मैं आपको शो करती। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। उस आईब्रो वैक्स से भी बहुत अच्छे जो है वो आईब्रो वैक्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही इनोवेटिव मेकअप्स में, और कुछ जो है वो ब्राइडल मॉडल मेकअप में वो बहुत काम आता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप आपको हर चीज़ बहुत आसानी से समझ में आई होगी। मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश की है। इनफैक्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ उस तरीके से बताऊं जब मैं लर्निंग प्रोसेस में थी। लर्निंग प्रोसेस में तो इंसान हयात रहता है, लेकिन जब मैं बेसिक सीख रही थी और मैंने इन चीज़ों को एज अ प्रोफेशन शुरू नहीं किया था, तो मुझे ऐसा बाद में फ़ील हुआ प्रैक्टिस करने के बाद, या हाथ में जब मेरे सफाई आ गई, जब मैं प्रोफेशनली में हर काम करने लग गई और मैंने बहुत सारा काम कर लिया, तो मुझे कई जगह ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं किसी से ये सीख रही थी या फला टीचर मुझे सिखा रहा था, तो उनको ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह बताते तो मुझे और आसानी से समझ में आ जाती, या ये वो चीज़ थी कि अगर ये बता देती या अगर मुझे उनसे उस वक्त पता चल जाती तो मुझे इस चीज़ को समझने में बहुत कम टाइम लगता। तो जिन चीज़ों में मुझे मुश्किल पेश आई, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ जो है वो दूसरों के साथ शेयर करूँ, ताकि उन लोगों के लिए
कम टाइम में बहुत आसानी के साथ वो लोग सीख पाएँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई आज की क्लास के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आई का स्ट्रक्चर और बेसिक आई मेकअप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू क्लासेस की अपडेट मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।